नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं एक बहुत ही इमोशनल लव स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी जो आपको जरूर पसंद आएगी। बहुत अच्छी स्टोरी है, आपको बहुत कुछ इसमें सीखने को भी मिलेगा। आज की स्टोरी का टाइटल है हु और व्हाट डू वी लव, है ना, हम किससे और क्या प्यार करें। चलिए देखते हैं भाई ऐसे स्टोरी का टाइटल क्यों दिया हुआ है। अ मैन वॉज पॉलिशिंग हिज न्यू कार। एक आदमी वॉज के साथ एनजी फॉर्म वर्ब में तो पास्ट कंटिन्यूअस रहा था, रही थी। एक आदमी पॉलिश कर रहा था ना, चमका रहा था, हिज यानी अपने न्यू कार, नए कार को पॉलिश कर रहा था। हिज 4 ईयर को शॉर्ट में लिख दिया, 4 ईयर ओल्ड डॉटर पिक्ड अप अ स्टोन। उसकी 4 साल की, है ना। ओल्ड का यूज कब करते, जब किसी का उम्र बताते तो ओल्ड का यूज करते। वैसे ओल्ड यानी बूढ़ा, पुराना, बहुत सारा मीनिंग होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं 4 साल की बूढ़ी या 4 साल की पुरानी, नहीं, एज के समय ओल्ड का यूज करते हैं। 4 साल की बेटी नहीं गई, पिक्ड अप यानी उठाया, है ना। पिकअप का सेकंड फॉर्म पिक्ड अप, उठाया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अ स्टोन, एक पत्थर उठाई। एंड और स्क्रैच्ड ऑन द साइड ऑफ द कार। स्क्रैच यानी खरोच लगा दी, ऑन यानी पर, द साइड ऑफ द कार, साइड यानी होता है एक और कार के एक तरफ स्क्रैच कर दी। इन एंगर यानी गुस्से में, द फ्यूरियस मैन टुक हिज चाइल्ड्स हैंड। द फ्यूरियस यानी होता है अतिक्रुद्ध, बहुत ज्यादा गुस्से में। मैन आदमी ने, टुक लिया, टेक यानी लेता है, इंडेफिनिट टेंस फर्स्ट फॉर्म, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सॉरी, तो आपको वहां पे वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज करना है, ठीक है। तो उसने लिया, क्या लिया, हिज चाइल्ड्स हैंड, अपने चाइल्ड्स, बच्चे की, है ना, अपॉस्ट्रोफी काकी का, बच्चे के हाथ को लिया। एंड, ये एंड यानी एंड को ऐसे भी लिखते हैं, ये एक्चुअल में वाला एंड है। एंड हिट, और हिट यानी मारा उसे, ठीक है। हिट इट यानी उसे, उसके हाथ को, मेनी टाइम्स, बहुत बार, और उसके हाथ को बहुत बार मारा। ऐसे ठोकते ना हाथ को, स्क्रैच लगाते से, तो हाथ को ठोकना शुरू कर दिया। नॉट रियलाइजिंग ही वॉज यूजिंग अ रेंच। नॉट रियलाइजिंग यानी उसे रियलाइज नहीं था, रियलाइज यानी होता है उसे एहसास नहीं था कि ही वॉज यूजिंग, वह उपयोग कर रहा था। ये भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यूज यानी उपयोग करना, लेकिन वॉज के साथ या वर के साथ है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। वह उपयोग कर रहा था। अ रेंच, डब्ल्यू साइलेंट होता है, डब्ल्यू आर एक साथ होता है, तो ऐसा रिंग रॉन्ग ऐसा होता है ना, तो रेंच राइट, है ना, तो वहाँ पे डब्ल्यू को बोलते नहीं है, लिखते जरूर है। रेंच यानी क्या होता है, ऐसे पाना, वो कार को नट वट खोलने के लिए ऐसे पाना का यूज़ करते हैं ना, उसे रेंच कहते हैं। तो उसे ये नहीं पता था कि वो रेंच का यूज़ कर रहा था, कार को कुछ यूज़ कर रहा था बनाने के लिए, उसी से ही बच्चे के हाथ को पूरा पीट दिया, उसे ध्यान नहीं था। एट द हॉस्पिटल पर, ठीक है, हॉस्पिटल में, द चाइल्ड लॉस्ट ऑल हर फिंगर्स। द चाइल्ड, बच्चे ने, है, लॉस्ट, खो दिया, ऑल सभी, हर यानी अपनी, फिंगर्स यानी उंगलियां, अपनी सभी उंगलियां खो दी। ड्यू टू यानी तो के कारण, किस कारण, मल्टीपल फ्रैक्चर्स का मतलब होता है बहुत सारी फ्रैक्चर्स, यानी बहुत सारी उनकी हड्डियां टूट गई थी, फ्रैक्चर हो गई थी, उसके नाम से पूरी उसकी उंगलियां को उसे खोना पड़ा, काटना पड़ा, जो भी था। अब उसकी एक भी उंगलियां नहीं थी। When the child saw her father, जब बच्चे ने देखा, saw, see, देखती है, sees ऐसे होता, देखती है, उसका सेकंड फॉर्म saw, जब उसके बच्चे ने देखा अपने पिता को। अब लड़की है तो हर फादर, लड़का होता तो हिज फादर ऐसे लिखते हैं। अपने पिता को देखा। विथ पेनफुल आईज ही आस्क्ड, विथ यानी से, पेनफुल दर्द भरे, आईज दर्द भरे आंखों के साथ, ही आस्क्ड उसने पूछा, आस्क पूछती है, आस्क्ड पूछा, डैड पिताजी, When will my fingers grow back? When कब, will होगा, my मेरी, fingers उंगलियां, grow यानी उगेगी, back यानी फिर से, मेरी उंगलियां फिर से कब वापस आएगी, कब से उगेगी। The man was so hurt, वो आदमी was यानी था, so hurt यानी बहुत ज्यादा दुखी था, and speechless यानी बोलने लायक नहीं रहना, सदमे में एकदम शांत हो जाना, चुप हो जाना, और एकदम चुप हो गया। He went back to the car, वह went यानी गया, back यानी वापस, to the car अपने कार के पास गया। किसके पास गया, तो preposition to का यूज करते हैं। go यदि ऐसा होता है he goes तो वह जाता है, वह गया तो हम सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, go went gone तो went का यूज करेंगे, अपने कार के पास वापस गया। and kicked it many time, kicked यानी पैर से लात मारना, उसे kicked बोलते, it उसे many time, और बहुत बार लात मारी, पैर से किक मारा उसे।
डिवेस्टेड है ना, सॉरी डिवेस्टेटेड। अब डिवेस्टेटेड का मतलब क्या होता है? डिवेस्टेटेड का मतलब सदमे में, तहस नहस, पूरी तरह से चूर हुए, सदमे में। बाय हिज ओन एक्शन, बाय यानी द्वारा, हिज यानी अपने, ओन यानी खुद के, एक्शन यानी कार्य, यानी अपने कार्य से खुद वो सदमे में कि भाई मैंने क्या कर दिया, कैसे कर दिया, बहुत बार उसको मारा। सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द कार, सिटिंग यानी बैठकर, इन फ्रंट यानी सामने, ऑफ यानी के, द कार कार के सामने बैठकर। ही लुक्ड एट द स्क्रैचेस, ही उसने, वह भी होता उसने भी, लुक्ड देखा, लुक्स होता तो देखता है, लुक्ड देखा, सेकंड फॉर्म पास्ट डिफरेंट टेंस। एट पर द स्क्रैचेस, उसने स्क्रैचेस को, खरोच को देखा, ठीक है। अब क्या था? हिज डॉटर हैड रिटर्न, उसकी बेटी ने, हैड के साथ राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न, राइट रोट रिटर्न। तो यदि हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज होता तो लिया था, दिया था, चुका था, चुकी थी, पास्ट परफेक्ट टेंस। उसकी बेटी ने लिखा था, लव यू डैड, पिताजी मैं आपसे प्यार करती हूँ। यानी कि वो स्क्रैच की थी, उसे थोड़ी पता बच्चे को स्क्रैच क्या होता है, उसे उस कार में अपने पिताजी को अपनी फीलिंग दिखाना था कि पिताजी मैं आपसे प्यार करती हूँ। तो वो सोची खुश हो जाएंगे पापा जी, कार में उसने इस पत्थर उठाया और लिख दिया लव यू डैड। लेकिन उसके पिताजी ने बिना कुछ सोचे समझे ही उसकी उंगलियां ही तोड़ दी, इतने गुस्से में था, क्योंकि भाई उसकी कार है, कार बहुत महंगी चीज़ है उसके लिए, कार इंपॉर्टेंट रखता है न कि बेटी, इसलिए उसने अपने बेटी की उंगलियां तोड़ दी। बाद में अब पछता रहा है, कुछ हुआ फ़ायदा नहीं, बच्ची की तो उंगलियां चलेगी, कार का स्क्रैच ठीक हो सकता है, लेकिन बच्ची की उंगलियां क्या वापस आ सकती है? बिल्कुल भी नहीं। ये चीज़ उसे सोचना था, बट गुस्से में आदमी पागल हो जाता है। चलिए मोरल देखते हैं, मोरल से शिक्षा क्या मिलती है, आप भी ध्यान देंगे। रिमेंबर, याद रखो, एंगर एंड लव हैव नो लिमिट। एंगर यानी क्रोध, गुस्सा, और प्यार का हैव यानी होता है, नो लिमिट यानी कोई लिमिट नहीं होता, कोई भी सीमा नहीं होती प्यार और क्रोध का। प्यार का भी कोई सीमा नहीं होता, प्यार के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है, और गुस्से में भी आदमी कुछ भी कर सकता है, कोई भी लिमिट नहीं होती। ऑलवेज रिमेंबर दैट, हमेशा याद रखो कि थिंग्स आर टू बी यूज, थिंग्स यानी चीजें, आर यानी है, टू बी यूज उपयोग करने के लिए, जो चीजें हैं ना वो यूज करने के लिए है। एंड और पीपल आर टू बी लव, लोग हैं टू बी लव प्यार करने के लिए, जो लोग होते हैं ना वो प्यार करने के लिए, और चीज़ें जो हैं वो यूज़ करने के लिए होती है। आप कार से, साइकिल से, मोटर बाइक से, मोबाइल से, सोने चांदी से, उससे आप प्यार मत कीजिए, उसका यूज़ कीजिए। बस इंसानों को यूज़ मत कीजिए, इंसानों से प्यार कीजिए, क्योंकि इंसान प्यार करने के लिए है और चीज़ें यूज़ करने के लिए होती है। बट द प्रॉब्लम इज टुडेज वर्ल्ड, लेकिन समस्या इन यानी है, इन यानी में, टुडेज वर्ल्ड यानी आज के दुनिया में समस्या है, इज दैट ये है कि पीपल लोग आर बीइंग यूज, आर बीइंग यानी रहा है, रही है, ऐसे होता है, आर बीइंग यूज। और आज की दुनिया ऐसी है कि लोग यूज किए जा रहे हैं, एंड और थिंग्स आर बीइंग लव्ड, चीज़ों से प्यार किया जा रहा है। बिल्कुल उल्टा हो गया, लोगों को यूज़ करते हैं, अरे इसका कैसे फ़ायदा उठाया जाए, अच्छा दोस्त बना के रखा जाए, खुश रखा जाए, मीठा मीठा बोला जाए, और यूज़ कर रहे हैं। और चीज़ों से प्यार कर रहे हैं, अरे मेरी मोबाइल, मेरी गाड़ी कैसे छू दी तूने मेरे को, मम्मी आपने मेरा मोबाइल क्यों तोड़ दिया, गुस्सा कर रहे हैं। चीज़ों से प्यार कर रहे हैं और लोगों से नफरत कर रहे हैं, लोगों को यूज़ कर रहे हैं। तो भैया आप थोड़ा सा सोचिए कि आपके लिए महत्वपूर्ण क्या, इंपॉर्टेंट क्या है, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड, आपके बच्चे, या फिर आपकी मोबाइल। यूज़फुल सब है, लेकिन आपको प्यार किससे करना चाहिए आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए कहा गया क्रोध मतलब गुस्से में और प्यार में कोई लिमिट नहीं होती। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमें किसे चुनना है, सामान को या उस व्यक्ति को। तो भाई ये थी आज की स्टोरी कि भाई किससे क्या प्यार करें। और यदि आज की स्टोरी आपको पसंद आई हो, थोड़ी पसंद आई हो, कुछ भी सीखने को मिलता है, रीडिंग सीखने को मिलती है, प्रोनाउंसिएशन सीखने को मिलता है, ग्रामर सीखने को मिलता है, तो प्लीज़ मेहनत के लिए लाइक कर दिया करें। अभी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसका PDF आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूँगा। टेलीग्राम का लिंक एक्सपायर हो जाता है, इसलिए आप टेलीग्राम में जाएंगे, विष्णु ADP सर्च करेंगे, वहाँ पे जाकर ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारी PDF पहले भी दिया, अभी भी देते रहूँगा, और बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे PDF में प्रोवाइड करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।